जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय पेरियार। साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम लोग कुछ खास बात करेंगे। आज हम लोग पेरियार के विचारों पर बात करेंगे कि पेरियार जी ईश्वर को लेकर क्या विचार रखते थे। साथियों, आपको बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका आई जिसमें कहा था कि तमिलनाडु में पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हैं वो आपत्तिजनक हैं और लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि पेरियार जो कहते हैं उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए उनके शब्दों को मूर्तियों के नीचे टाइटल या तटस्थल पर लिखना गलत नहीं है। आप समझिएगा इस बात को। और पेरियार की जो मूर्तियों के नीचे लिखा था वो हम आपको बताएंगे, कुछ हमारे पास है आपको दिखाने के लिए, देने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज़ पर थोड़ा विचार करें। पेरियार रामास्वामी जो नायकर जी थे उन्होंने कुछ कहा है आप सबके लिए। पेरियार जी कहते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। और जिसने ईश्वर को रचा वो बेवकूफ़ है, और जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। ग्रेट पेरियार नायकर से ईश्वर के कुछ सवाल हैं। जो पेरियार जी हैं उन्होंने ईश्वर से कुछ सवाल किए थे, वो सवाल भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नंबर 1 जो है, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी भी सामने नहीं आते? नंबर 2, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? नंबर 3, सोचिएगा, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? नंबर 4, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? नंबर 5, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? नंबर 6, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? नंबर 7, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? नंबर 8, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नंबर 9, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कारी होते हुए भी मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते? और भी हैं साथियों, मैं आपको सुनाता हूँ इसके बारे में पूरी कहानी। कितनी बड़ी है आप देख सकते हैं, हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। पेरियार जी के जो विचार हैं काफ़ी हैं, तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ साथियों। क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए भी नहीं देख पाते? ये नंबर 10 है। नंबर 11, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? नंबर 12, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? नंबर 13, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोगों लाखों सवाल पूछते हो? ये समझ सकते हो साथियों? भाई, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग जो होते हैं वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं? क्यों भाई, ऐसा क्यों है? नंबर 13 है, सोचिएगा, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? नंबर 15, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते हैं? तो साथियों, ये थे 15
जो पेरियार जी ने विचार बताए थे, 15 विचार, वो यही विचार थे। ईश्वर से सवाल किए थे जो आपके सामने मैंने आपको बताए, भी आपने सुने समझे। और अभी हम आपको बताएंगे कि नास्तिक होना कोई आसान नहीं है। कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है। उसके लिए उसे बुद्धि की जरूरत नहीं होती, लेकिन नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रकृति पर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसा केमिकल है जो इंसानों को मूर्ख बनाने में काम आता है। अंधविश्वास का जो केमिकल है वो लोगों को मूर्ख बनाने में काम आता है। पेरियार रामास्वामी नायकर, आप देख सकते हैं, हिंदू धर्म का विचित्र इतिहास। फिर पेरियार जी लिखते हैं, अभी तो मैंने आपको विचार समझाए, थोड़ी बातें और भी समझाई, लेकिन अभी जो आपको बताने वाले हैं वो भी समझिए। तर्कपूर्ण अगर आप किसी से तर्क करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो साथियों सुनिएगा। नंबर 1, मंदोदरी मेढक से पैदा हुई थी। नंबर 2, श्रृंगी ऋषि हिरनी से पैदा हुए थे। नंबर 3, सीता मटकी से पैदा हुई थी। नंबर 4, गणेश अपनी माँ के मैल से पैदा हुए थे। सोचिएगा इस बात को साथियों। हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए थे। हनुमान का पुत्र मकर ध्वज था जो मछली के मुख से पैदा हुआ था। मनु सूर्य के पुत्र थे, उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था। ये सब पॉइंट हैं। राजा दशरथ की 3 रानियों के 4 पुत्र जो फलों की खीर खाने से पैदा हुए थे। और सूर्य कर्ण का पिता था। सूर्य कर्ण का पिता था। भला सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है? वो तो आग का गोला है। समझिए भाई, वो तो आग का गोला, कैसे भाई बच्चे पैदा करेगा? ब्रह्मा ने तो 4 वर्ण यहां वहां से निकाले। हद होती हर चीज की। सोचिए, आप लोग खुद सोचिए। अछूत का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिरों में बजाने से मंदिर अपवित्र नहीं होता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ढोल किस जानवर की चमड़ी से बना है। उनके लिए मरे हुए जानवर की चमड़ी पवित्र है, पर जिंदा अछूत अपवित्र है। जो जानवर मर जाते हैं उनकी चमड़ी उनके लिए पवित्र है, लेकिन जिंदा जो व्यक्ति है वो अछूत है अगर, तो वो अपवित्र है। लानत है से धर्म पर। बुद्धिजीवी जो लोग हैं हमारे समाज के, वो इस पर प्रकाश डालें। सोचें क्या होता है कि दिमाग की बत्ती जलाओ और अंधविश्वास को भगाओ। यदि पूजा पाठ करने से बुद्धि और शिक्षा आती तो पंडों की औलादें विश्व में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर क्यों नहीं बन जाती? बताइए। बहम से बचो और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाओ, क्योंकि शिक्षा से ही वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर व जो भी हैं बनते हैं, और ये अंधविश्वास से नहीं बनते। आप खुद देख लीजिए, अगर अंधविश्वास से ही अगर बनने लग जाते तो इसी तरह से बन जाते, मेहनत करने की जरूरत ही क्यों पड़ती, बताइए। और आप लोग समझिएगा कि वहम का कोई इलाज नहीं है और शिक्षा का कोई जवाब नहीं है। तो साथियों, ये थे हमारे कुछ विचार जो पेरियार रामास्वामी नायकर जी के हैं, और आप समझ सकते हैं कि ईश्वर से क्या सवाल किए थे और कितने सवाल किए और क्या सवाल थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय भीम।